नमस्कार। हम पढ़ेंगे समसीमांत उपयोगिता का नियम का महत्व। इसका क्या महत्व समसीमांत उपयोगिता नियम का। मांग के नियम व अन्य नियमों के आधार है ये समसीमांत उपयोगिता नियम। सीमांत उपयोगिता हास नियम का उपयोग अर्थशास्त्र के अनेक नियमों को निकालने में किया जाता है, जैसे मांग का नियम, समसीमांत उपयोगिता नियम, अधिकतम संतुष्टि का नियम, उपभोक्ता की बचत आदि के बारे में इसका आधार है ये नियम। तो सीमांत उपयोगिता नियम को अगर हम समझेंगे तो उसके बाद में अर्थशास्त्र के जो अन्य नियम हैं, डिमांड लॉ, समसीमांत उपयोगिता नियम, अधिकतम संतुष्टि का नियम और उपभोक्ता की बचत आदि नियमों को हम भली प्रकार समझ पाएंगे। नंबर 2, सार्वजनिक वित्त में उपयोग। पब्लिक फाइनेंस में इसका क्या रोल है, इसका भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। इस नियम का उपयोग सरकार के द्वारा कर लगाने व व्यय करने में किया जा सकता है। प्राय ये कहा जाता है कि धनवान के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कम और एक निर्धन के लिए अधिक होती है। सही बात है, निश्चित है कि किसी के पास 1,000 रुपये, किसी के पास 1 करोड़ रुपये, तो जो 1 रुपये का इम्पोर्टेंस दोनों व्यक्तियों के लिए अलग होता है। तो 1 रुपये की सीमांत उपयोगिता एक गरीब व्यक्ति के लिए तो ज़्यादा मानी जाएगी जिसके पास 1,000 रुपये की इनकम है, और जो 1 करोड़ रुपये की जिसके पास इनकम है उसके पास उसकी सीमांत उपयोगिता कम पाई जाएगी। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, तो हमें टैक्स लगाना चाहिए। किस पे लगाना चाहिए? उस व्यक्ति पर जिसकी इनकम 1 करोड़ रुपये है, और उस पर कम टैक्स लगाना चाहिए जिसकी इनकम कम है। तो सीमांत उपयोगिताओं को दोनों को बराबर करने के लिए 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा टैक्स लगाना चाहिए, और जिसके पास कम आमदनी उस पर ज़्यादा कम टैक्स लगाना चाहिए। इसी को हम वापस समझाने की कोशिश करते हैं। प्राय ये कहा जाता है कि धनवान के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कम और एक निर्धन के लिए अधिक होती है, इसलिए धनवानों पर कर लगाकर उस राशि को गरीबों पर खर्च करने से समाज का कुल कल्याण बढ़ाया जा सकता है। इस मत को सैद्धांतिक दृष्टि से तो स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें उपयोगिता की अंतर व्यक्तित्व तुलना आ जाती है जो सही नहीं मानी जाती। आलोचकों का मत है कि एक धनवान के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता की तुलना एक निर्धन के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता से नहीं की जा सकती। दोनों के अधिमान माप, प्रेफरेंस स्केल व पसंदें अलग अलग होती हैं, इसलिए 100 रुपये की धनराशि की सीमांत उपयोगिता धनवान के लिए निर्धन की तुलना में कम ही हो यह आवश्यक नहीं है। एक दिए हुए समय में एक धनवान व्यक्ति के लिए अगले 100 रुपये की सीमांत उपयोगिता पिछले 100 रुपये की सीमांत उपयोगिता से कम होती है। इसी प्रकार एक निर्धन व्यक्ति के लिए भी अगले 100 रुपये की सीमांत उपयोगिता पिछले 100 रुपये की सीमांत उपयोगिता से कम होती है। लेकिन एक धनवान के लिए एक देवीय समय में 100 रुपये की सीमांत उपयोगिता की तुलना एक निर्धन के 100 रुपये की सीमांत उपयोगिता से करना संभव नहीं है, क्योंकि दोनों की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं। परिणाम स्वरूप दोनों की प्राप्त होने वाली उपयोगिताओं की तुलना नहीं की जा सकती। अतः निर्धन के पुनर्वितरण के लिए सीमांत उपयोगिता का हास नियम से आवश्यक समर्थन नहीं मिलता। हालांकि इसके लिए सामाजिक समाजवाद की स्थापना आदि के तर्क अवश्य दिए जा सकते हैं, एवं दिए भी गए। वे तर्क काफ़ी सीमा तक सही हो सकते हैं। तो हमने पिछले 3 या 4 वीडियोज़ में सीमांत उपयोगिता नियम के बारे में आपको बताया। पहले हमने कहा कि पहले उपयोगिता के बारे में बताया था, उपयोगिता क्या है। थोड़ा सा संक्षिप्तीकरण कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको समझा देते हैं इसके बारे में, और इस चैप्टर को और इसका अंत कर देते हैं, चैप्टर को क्लोज कर लेंगे। उपयोगिता क्या है? किसी भी वस्तु से हमारी कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, संतुष्टि हमें लोगों को प्राप्त होती है, वह कहलाती है उस वस्तु की उपयोगिता। उपयोगिता किसी वस्तु के या आर्थिक क्रियाकलापों का अंतिम चरण भी हम लोग उसको कह सकते हैं, जैसे कुछ अर्थशास्त्रियों ने बताया। ये हो गया। तो हम किसी
किसी वस्तु का जो उपभोग करते हैं तो उपभोग से उसकी वो पूरी तरह नष्ट हो भी सकती है और नष्ट नहीं भी हो सकती। फॉर एग्जांपल जैसे हमने केले को खाया तो पूरी तरह नष्ट हो जाएगा, उपभोग कर लिया तो उसे उपयोगिता मिली। लेकिन जैसे बाइक है, फोर व्हीलर है, उसका उससे जो उपयोगिता मिलेगी तो उसको उपभोग करने के बाद में पूरी तरह नष्ट नहीं हो पाएगी। फिर हमने उधर आपको कुल उपयोगिता क्या होती है। कुल उपयोगिता यदि किसी वस्तु की एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता को हम लोग जोड़ लेंगे तो कहलाती है कुल उपयोगिता। जैसे एक केले से पहले केले से 10, दूसरे केले से 8, तीसरे केले से 5, इस प्रकार इन उपयोगिता को हम जोड़ लेंगे तो ये कहलाती है कुल उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में एक इकाई की अतिरिक्त वृद्धि करने से कुल उपयोग एक इकाई का उपभोग करने से या उपयोग करने से कुल उपयोगिता में जो बढ़ोतरी होती है वो कहलाती है कुल उपयोगिता। तो कुल उपयोगिता कैसे ज्ञात करेंगे। एक इकाई की जो बढ़ोतरी हुई कुल उपयोगिता में से पिछली इकाई तक कुल उपयोगिता थी उसमें से उसको घटा देंगे तो हमें हो जाएगी ये कुल उपयोगिता। अब सीमांत उपयोगिता नियम क्या है। सीमांत उपयोगिता नियम सीमांत उपयोगिता नियम यह है कि इस संसार में एक किसी वस्तु को उपभोग करेंगे तो हो सकता है शुरू में वो बढ़े, उसकी उपयोगिता मिले, लेकिन एक सीमा के बाद में उस वस्तु से लगातार उसको उत्तरोत्तर यूज करते चले जाएंगे तो उसकी जो उपयोगिता वो लगातार घटती हुई चली जाती है। ये कहलाती है सीमांत उपयोगिता। ये कहलाती है आपकी सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता के बारे में आपको 4 मान्यताएं बताई कि 4 मान्यताएं होने पर सीमांत उपयोगिता लागू होगी। नंबर 1, इसमें जो पहली मान्यता वो है कि उपभोग का इसमें समय नहीं बदलता। दूसरी मान्यता है कि उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन नहीं हो। नंबर 3, उपभोक्ता की आय स्थिर रहती है। और नंबर 4, अन्य वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहती हैं। इस प्रकार ये 4 मान्यताएं होने पर यह नियम लागू होता है। इस नियम के अपवाद भी हैं लेकिन उससे नहीं बैठते। अपवाद में आपको बताया, संगीत का अपवाद, इकाई के छोटे होने से संबंधित अपवाद, और टिकट के संग्रह के लिए अपवाद, और टेलीफोन संबंधी अपवाद, और लास्ट का अपवाद है कंजूस दृष्टांत। कंजूस व्यक्ति के लिए नियम लागू नहीं होता। सीमांत उपयोगिता का क्या महत्व है। इस नियम का महत्व, इस नियम पर ही अन्य नियम लागू होते हैं और सार्वजनिक वित्त में भी इस नियम का बड़ा ही महत्व है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे सम सीमांत उपयोगिता नियम, जो एक कदम आगे है सीमांत उपयोगिता नियम से।